हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का जेएनसी की इस डिजिटल बेहतरीन और स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज की इस 10 मिनट की क्लास के अंदर वो अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। तो इस क्लास का बेनिफिट आपको, आपके चाहने वालों को, आपके दोस्तों को, आपकी सहेलियों को और जो एएनएम की तैयारी कर रहे हैं इंडिया के किसी भी कोने में बैठा, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाले हैं ये पॉइंट। ये आपकी 10 मिनट की छोटी सी क्लास। तो आज के अपने पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बोलता है अपना आज का कि जो अपन की सर आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, बेसिकली उनके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किस सेल के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो आपको बोलना है लाल रक्त कणिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे लिखो जल्दी से सारे, लाल रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्वेश्चन आएगा कि केंद्रक निम्न में से कौन सी कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। लाल रक्त कणिकाओं मीन्स आरबीसी और केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ऑलवेज एब्सेंट इन आरबीसी। आज की अपनी क्लास का सेकंड पॉइंट है कि जो केंद्रक होता है यह सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। दूसरा क्वेश्चन, केंद्रक हमारे शरीर की कोशिकाओं का, हमारे शरीर की कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अगर आपको पूछा जाए ना अपने शरीर के अंदर जो केंद्रक होता है या हमारे शरीर में जो कोशिका होती है, उन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। मीन्स सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स कौन सा होता है अपने बॉडी का? तो आपको बोलना है कोशिकांग है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, दूसरा लिखो आप है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा सबसे बड़ा हमारे शरीर की, हमारे शरीर की कोशिका का कोशिकांग होता है। तो वापस देखना यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपन का कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है सर अपन की शरीर की जो कोशिका होती है, अपन की शरीर की सब जो कोशिका होती है उसका दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होगा सर? तो आपको बोलना है डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको पूछा जाता है अपने शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, तो केंद्रक है। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया।
ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट आपकी आने वाले एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेंगे। केंद्र के अलावा कोशिकाओं के अन्य सभी भाग होते हैं उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म, मीन्स कोशिकाओं द्रव्य। मीन्स कोशिकाओं के अलावा कोशिका के अन्य सभी अंग मिलके या अन्य सभी भाग मिलके कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है। 4 नंबर पॉइंट, कोशिका के अलावा कोशिका के अन्य कोशिकाओं के अन्य भाग मिलकर कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है सर? कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है या उन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं। निर्माण करता है या उन्हें क्या बोल सकते हैं सर? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को बोलते हैं इंग्लिश में साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं सर? सर बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। मीन्स ऑफिसर ने बताया था कि कोशिकाओं के अलावा कोशिका के अन्य भाग मिलके कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है। कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है। ये पॉइंट आपको लिख लेना है डायरी के अंदर, छोटी वाली नोटबुक के अंदर। आपके आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है साइटोप्लाज्मा या फिर कोशिका द्रव्य किसे बोलते हैं? कोशिकाओं के अलावा जो भाग होता है कोशिकाओं का उसे बोला केंद्र के अलावा कोशिकाओं का जो भाग होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट, फेफड़ों और रक्त के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे बोला जाता है बाह्य श्वसन। फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान बाह्य श्वसन कहलाता है। बाह्य श्वसन कहलाता है। तो सर बाह्य श्वसन किसे बोलते हैं? तो आपको डायरेक्ट बोलना है फेफड़ों और रक्त के बीच में। फेफड़ों और रक्त के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है सर वो बाह्य श्वसन कहलाता है। अगर आपको पूछा जाता है आंतरिक श्वसन तो फेफड़ों और रक्त और शरीर के अंगों के बीच गैसों का आदान प्रदान आंतरिक श्वसन कहलाता है। तो आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन आप अंतर समझ गए होंगे कि आंतरिक श्वसन किसे बोलते हैं सर? जो अपन के शरीर में रक्त और कोशिकाओं के शरीर के अंगों के बीच में होता है। रक्त और अंगों के बीच में आंतरिक श्वसन, फेफड़े और रक्त के बीच में बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सर ने बताया था कि सर फेफड़ों और रक्त के बीच में बाह्य होता है, रक्त और शरीर के अंगों के बीच में आंतरिक श्वसन होता है। इसको याद रखने का तरीका है सिंपल सा कि ए से क्या आ रहा है? अंग। ए से क्या आ रहा है? आंतरिक। तो रक्त दोनों के अंदर होता है। आंतरिक से ए से आंतरिक, ए से अंग। अंग और आंतरिकों के बीच में, अंगों और रक्त के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कॉल्ड आंतरिक श्वसन। आज की अपनी क्लास का नेक्स्ट पॉइंट
कि एक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है वो फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है, और फास्फोलिपिड की दो परतें होती है। कितनी परतें? दो परतें, एक सिर वाली और एक पूंछ वाली। सिर वाली को बोलते हैं जल स्नेही और पूंछ वाली को बोलते हैं जल विरोधी। एक कोशिका की कोशिका भित्ति एक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। तो क्या याद रखोगे सर? जो ये फास्फोलिपिड की बनी हुई क्या होती है? कोशिका भित्ति। एक कोशिका की कोशिका भित्ति हमेशा फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। और फास्फोलिपिड में पूछा जाए तो इसकी दो परत होती है। कितनी परत है? दो परत होती है। अगर दोनों परत के बारे में पूछा जाए तो एक तो होती है सिर वाली परत और एक होती है पूंछ वाली परत। सिर और पूंछ वाली, इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपको ऐसी, एक सिर वाली और एक है पूंछ वाली स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर मिलके, दोनों परत मिलके कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। और जो सिर वाली होती है उसे बोला जाता है जल स्नेही। जल स्नेही क्या बोलेंगे सर? जल स्नेही, जल स्नेही। दूसरा है जल विरोधी। जल विरोधी, जल विरोधी को अपन हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं। हाइड्रो मीन्स जल और फोबिक मीन्स विरोधी। और जल स्नेही है उसको अपन हाइड्रोफिलिक बोल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक। तो आपको याद रखना है, एक शरीर की कोशिका भित्ति सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की दो परतों से मिलकर बनी हुई होती है, जल स्नेही और जल विरोधी। जल स्नेही होती है वो सिर की तरफ होती है, जल विरोधी है वो पूंछ की तरफ होती है। जल स्नेही को हाइड्रोफिलिक है और जल विरोधी को हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। तो आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर 10 मिनट में आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बेमिसाल पॉइंट सीखे होंगे या बिंदु सीखे होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित होंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बने रहे जेएनसी जोधपुर के साथ में। गॉड ब्लेस यू।